बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वाजिल फ़रज आले मुहम्मद। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज के मौजू के आगाज़ से पहले मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इन्हीं दिनों दुआ ज़ारा केस के हवाले से मैंने दो वीडियोस बनाई थी। वो एक ज़ुनैरा महम नामी एक औरत जो यूट्यूबर है, उसने जो ब्लंडर मारे या जो कुछ भी उसने किया वो खैर लानतों की मुस्तहिक है और लानतों के तहत उसके गले में डाल रहे हैं। अच्छा, उस वीडियोस की वजह से तकरीबन कोई 200 प्लस लोगों ने या 200 के राउंड अबाउट लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। तो शायद उनके जहन में ये था कि मतलब इस तरह के टॉपिक्स को मैं डेली बेसिस पर डिस्कस करता हूँ। इस तरह का मेरा कोई कंटेंट नहीं होता। मेरा मकसद सिर्फ मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम और अहले बैत अलैहिस्सलाम की नौकरी अदा करना है, तो उस हवाले से मैं वीडियोस बनाता हूँ। और काइंडली आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये समझते हो कि मैं उसी तरह के टॉपिक्स पर वीडियोस बनाता हूँ, तो आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके टेस्ट के मुताबिक या जिस तरह की न्यूज़ या जिस तरह की वीडियोस आप चाहते हैं उस तरह की वीडियोस मैं आमतौर पे बनाता नहीं हूँ। तो बेहतर यही है कि अगर आप मेरी कोई भी वीडियो ओपन करें तो शायद आपको मायूसी हो कि उस तरह का मसालेदार कंटेंट जो है वो मेरे पास होता नहीं। बहुत शुक्रिया। तो आज का जो हमारा मौजू है, जो मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम यानी अहले तशय्यो और बाकी की फ़िरक़ों में जो बुनियादी इख्तिलाफ़ात हैं, उनमें एक इख्तिलाफ़ खिलाफत और इमामत को लेकर के है। हमारे जो बाकी भाई हैं जिनका ताल्लुक़ मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम से नहीं है, वो जो अपना अक़ीदा रखते हैं, उनका जो अक़ीदा खिलाफत है, उससे हमें काफ़ी ज़्यादा इख्तिलाफ़ात हैं, क्योंकि हमारा अक़ीदा इमामत और अक़ीदा खिलाफत वो कुरान और हदीस के मुताबिक है। जो हमारे पहले इमाम हैं वही हमारे पहले खलीफा हैं, जो हमारे 12वें इमाम हैं वही हमारे 12वें खलीफा है। तो ये एक बहुत बड़ा इख्तिलाफ़ है। बाकी हमारे पास जो दलाइल हैं वो कुरान और हदीस की रोशनी में है। तो चंद ऐसी हदीस जो कुतुब अहले सुन्नत में भी और कुतुब अहले तशय्यो में भी मौजूद हैं, उन हदीस की तशरीह करके मैं एक इबारत आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ, जो मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की खिलाफत और इमामत पर दलालत रखती हैं। यानी ऐसी अहादीस जो कुतुब अहले सुन्नत में भी मौजूद हैं, जो हमारे इस अक़ीदे और नज़रिए की हक़ानियत का सबूत हैं, उनकी थोड़ी सी तशरीह मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये खिलाफत इलाहिया किताब है। ये जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद सब्तान रिज़वानुल्लाह अलैह की ये किताब है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ रखने वाले को कि इस किताब ये मैं आपको किताब रेकमेंड करता हूँ। अब ये किताब मार्केट से ख़रीद कर इस किताब को पढ़ें, और जो आपका अक़ीदा इमामत है वो इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है कि इस किताब के हवाले से आपका ज़्यादा मज़ीद मजबूत होगा। अच्छा जी, इसके सफ़ा नंबर 28 पर जो मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के जो सबूत हैं, आप अलैहिस्सलाम का जो म्यार खिलाफत या म्यार इमामत है, उस पर मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के जो सबूत हैं वो मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। यहाँ पर वो लिखते हैं, और खलीफा अपने मुस्तखलफ़ का आईना होता है जिसमें तमाम औसाफ़े मुस्तखलफ़ का अक्स नज़र आता है, बशर्त ये कि इंसान चश्मे बसीरत रखता हो। तो अब इसके समझने और मालूम करने में ज़रा भी दिक्कत नहीं हो सकती कि पैगम्बर ख़ातमुल नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़ल व अकमल खुलफ़ा रब्बुल आलमीन का खलीफा जानशी, इसका कायम मकाम और इसकी जगह, इसका कारकुन और कार नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंजाम देने वाला कौन हो सकता है। यानी मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का जो मर्तबा, जो मुकाम है, उसको समझने के लिए चश्मे बसीरत आपको चाहिए। यानी चश्मे बसीरत आप ये समझ लें कि आपको समझ होनी चाहिए। आप अक्ल व शऊर रखने वाले हों तो आपकी समझ में ये चीज़ बआसानी आ सकती है। अब आगे मज़ीद यहाँ पर अगर इसकी थोड़ी सी वज़ाहत पेश की जाए कि वो ये है कि सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा, सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसी और जानशी वो होना चाहिए जिनमें वो तमाम सिफ़ात पाई जाती हों कि जो कि एक नबी में हों। लेकिन एक और बात यहाँ पर मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो नबी ही हो,
मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी हैं, खलीफा हैं, जानशी हैं, तमाम उनमें सिफ़ात पाई जाती हैं। सिर्फ ये कि वो नबी नहीं है। मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम नबी नहीं है। और यहाँ पर इस इबारत का भी ये जो मतलब है वो भी हरगिज़ ये नहीं बनता कि मौला अली अलैहिस्सलाम को नबी समझ लिया जाए, लेकिन आप अलैहिस्सलाम में वो तमाम सिफ़ात मौजूद हैं जो अम्बिया में होती हैं। यानी जानशी नबी के बाद नबी का वही शख्स हो सकता है जो जुमला कमालात पैगम्बरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़हर हो, इसकी तमाम सफ़ात हसना का नमूना हो और कुल असाफ़ व इखलाक फ़ासला का आईना हो, जिसमें हर फजीलत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्स नज़र आता हो, इसके चेहरे में जमाल मोहम्मदी दिखाई देता हो और जिसके चेहरे पर नज़र करना पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर नज़र करना है और आइन इबादत खुदा है। यानी कुतुब अहले सुन्नत में भी ये रिवायात, ये अहादीस मिल जाती हैं। हज़रत अबू बकर से ये एक मशहूर व मारूफ रिवायत है कि बीबी आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनसे पूछा कि बाबा, यानी हज़रत अबू बकर से, कि आप मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के चेहरे की तरफ इस तरह क्यों देखते हो? तो जनाब अबू बकर ने अर्ज़ किया कि मैंने सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम का चेहरे को देखना भी इबादत है। और ये जो इबारत है ये इसी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की थोड़ी सी तशरीह है। अब आगे लिखते हैं जी, वो अक्ल फ़हम व इल्म व हिल्म, कुदरत व अज़्म व शजाअत व सखावत व कनाअत, हस्ब व नस्ब, तहम्मुल व तजम्मुल व सब्र व इस्तक़लाल और वर्ज़ाए इत्मीनान, लुत्फ़ व करम, रौफ़ियत व रहमियत और तहारत व इस्मत में पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिसल हो। यानी ये जो तमाम सिफ़ात जो उनमें पाई जाती हैं जो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिसल हो, सिवाय मनसब नबूवत के सिर्फ़ वही सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसी हो सकता है, जानशी हो सकता है, खलीफा हो सकता है। अगर वो साहिब आयात बय्यनात व मोजज़ात व बहरात हो तो ये साहब इजाज़ो करामात हो। अगर वो इल्म अताती रखता हो तो इसका भी अताती होना अखबारी है। अगर इसका इल्म मोहब्बती इलाही हो और इसका वहबी व लदनी ना तसव्वरी व ना ज़हनी, अगरचे वो मदीनातुल इल्म है तो ये बाबल इल्म हो। यानी सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है, हदीस है, अना मदीनातुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, ये उसी हदीस की तशरीह है। अच्छा जी, अगर वो हामिले अर्श तकदीरी है तो ये भी संदूक़े इसरारो वारिस इल्म तदबीरी है। अगर वो साहिब खल्क़ल अज़ीम है तो ये भी खल्क़े मुजस्सिम है। नफ़ज़ गलीज़ल लक़ब, साहिब खशूनियत व शरासत, अगर वो शजाअत है तो ये भी शेर बेशाहिजा है। अगर वो नूरे किब्रिया है तो ये भी शम्माए हुदा है। अगर वो आफ्ताब हदायत व इरशाद है तो ये भी महताब सदाकत व सदाद है। अगर वो रूह आलिम है तो ये भी नफ्स नातका बनी आदम है। अगर वो सामियो नस्ब आलियुल हस्ब है तो ये भी फ़ख्र कबाइलो अरबो अजमो अरब है। अगर वो अव्वलिल मुस्लिम है, अव्वलिल मुस्लिमीन है तो ये भी अव्वलिल मोमिनीन है। अगर वो सैयदुल मुरसलीन है तो ये भी सैयदुल वसीयीन है। अगर वो ख़ातमुल अंबिया है तो ये ख़ातमुल औसिया औलिया है। अगर वो उम्मे अल रवा है तो ये अबवाल जसाम वाला जसाद अबू तुर्राब है। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ कि यहाँ पर वो तमाम सिफ़ात जो एक नबी के वसी में होनी चाहिए और जो तमाम अहादीस सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमीन जो मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के बरादरान अहले सुन्नत की कुतुब में भी जो पाए जाते हैं, ये उन्हीं की तशरीह हो रही है, कोई अलहदा से नहीं है। अच्छा जी, आगे लिखते हैं, तो ये मस्दर अनवार है। अगर वो सादको अमीन है तो ये लसाने सदक फ़िल आखरीन है। अगर वो अफ़ज़ल मसूमीन है तो ये अबू अल आइमा अल मसूमीन है। अगर वो नमूना बुज़ुर्ग खुदावंद अलीम है
तो ये नबाल अज़ीम है। अगर वो अज़ जानिब खुदा मुअल्लम हिकमत करीम है तो ये इंदल्लाल हकीम है। अगर वो अशरफुल मुकर्रबीन अल साबकीन है तो ये सहल मोमिनीन है। अगर वो हामिये रोज़ा महशर है तो ये साकी कौसर है। अगर वो साहिब मकामो महमूद है तो ये हामिले लवाइल हमद यौमल मशहूद है। नहीं, रसूल और खलीफा रसूल एक नूर के दो टुकड़े, एक ही असल के दो पत्ते हैं। एक संदफ दो मोती है, एक कान के दोहर है, एक आसमान हदायत के आफ्ताबो महताब है। अल्लाह अकबर। ये तो मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये जितनी भी जो इबारत मैंने आप हज़रात की खिदमत में पेश की, ये बरादरान अहले सुन्नत की जो अहादीस की कुतुब हैं उनमें भी जो मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के बारे में जो नबी अलैहिस्सलाम के फ़रामीन हैं, ये बेसिकली ये उन्हीं की तशरीह है, कोई अलग से बात नहीं है, कोई अलग से घड़ी हुई नहीं है। मुख्तसरन जो इसका नतीजा वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ कि ये वो तमाम वो मेयार खिलाफत हैं जिनके असल हक़दार मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं। जिस तरह मैंने आपकी खिदमत में पेश किया अभी, मिसाल के तौर पर जैसे सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहले तस्दीक करने वाले मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं। सबसे पहले नमाज अदा करने वाले सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। तो ये सारे उन्हीं अहादीस की तशरीह हैं जो कुतुब अहले सुन्नत में पाई जाती हैं। और ये बात भी कन्फर्म है कि मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के पास जो इल्म है उसके आधे तक भी कोई नहीं पहुंच सकता, यानी सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। तो उस हदीस की तशरीह भी यहाँ पर मौजूद है जो अना मदीनतुल इल्म व अलिय्युन बाबुहा। तो सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान है कि मैं और अली एक ही नूर के दो टुकड़े हैं। ये भी कुतुब अहले सुन्नत में है, उसी की तशरीह यहाँ पर कर दी गई है। तो अब इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में, आने वाली वीडियो में जो सिफ़ात अलविया व खिलाफत व नबी है, यानी मौला अली अलैहिस्सलाम के, ये तो मेयार खिलाफत था कि जो खिलाफत का या जो इमामत का या जानशीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मेयार हैं, उन मेयारात पर सिर्फ़ अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ही गुज़रते हैं, पूरे आते हैं। क्योंकि बाकी जितने भी हैं, कोई 40 साल के बाद इस्लाम लेकर आ रहा है, कोई 45 साल के बाद इस्लाम लेकर आ रहा है, कोई मुअल्लफ़तुल क़ुलूब बनकर इस्लाम ला रहा है, यानी जो इस्लाम के रोब के डर से जो इस्लाम कबूल करके ला रहे हैं, वो सारे लोग जो थे वो और हैं। लेकिन जो सफ़ात एक नबी में होती हैं वो मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के सिवा और किसी के पास नहीं है। लेकिन मनसब नबूवत पर फायज़ नहीं है मौला अली अलैहिस्सलाम। ये मैं बार बार आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ ताकि इन चीज़ों का कोई अगर गलत मतलब समझ जाए या अगर ये चीज़ें किसी को समझ में ना आ रही हों, तो शुरू में जैसा कि इस इबारत में लिखा और जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया था कि इन फ़ज़ाइल को, इन मकामात को, इन मेयारात को समझने के लिए चश्मे बसीरत आपको चाहिए, आपको अक्ल व शऊर रखना चाहिए। और अगर इन चीज़ों में अगर आप लोग ये समझ रहे हो कि मौला अली अलैहिस्सलाम का मुकाम व मनसब जो है बढ़ाया जा रहा है या एक ऐसा मनसब व मुकाम उनको दिया जा रहा है जो माज़अल्लाह उसके अहल ना हो, माज़अल्लाह नकले, और अगर किसी को ऐसा लग रहा है तो ये उसके शऊर की और उसके इल्म की कमी की वजह से है, उसके समझदारी की कमी की वजह से है। अगर कोई ये समझ ले कि उसे मौला अली अलैहिस्सलाम के इन फ़ज़ाइल पर इख्तिलाफ़ात हों। देखिए, जिस तरह शैतान जो था वो जिस तरह अल्लाह अज़्ज़ व जल की ताकतों को जानता था, अल्लाह की ताकतों को और अल्लाह की कुदरत को जानते मानते हुए भी उसने अल्लाह ताला की ज़ात का जो है वो इनकार किया। तो यहाँ पर भी लोग जो जानते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम ही वो शख्सियत हैं कि सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे जो अफजल हैं वो मौला अली अलैहिस्सलाम ही हैं, ये लोग सब जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद किसी और को मौला अली के मुकाबले में लेकर आना, ये
शैतानी अमल है, क्योंकि ये सबसे पहले एक काम शैतान ने भी किया था। शैतान ने कहा था कि अल्लाह मैं तुम्हारी कुदरत को जानता हूँ, सब कुछ को जानता हूँ, लेकिन फिर भी वो मरदूद ठहरा। तो यहाँ पर भी इसी तरह भी मौला अली अलैहिस्सलाम के इन फ़ज़ाइल को सब जानते हैं, लेकिन फिर भी किसी को जब मौला अली के मुकाबले में या मौला अली से बढ़ा कर पेश करने की जो लोग कोशिश करते हैं, वो ये शैतानी अमल को अदा कर रहे हैं। तो लिहाजा शैतान के चुंगल से आज़ाद होइए और हक़ को सच, हक़ को हक़ और बातिल को बातिल समझकर ज़िंदगी गुजारिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम